तो दोस्तों आज बड़ी सुबह से उठकर हम लोग जाने वाले थे कुंडेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों फिर बिना देरी किए हुए हम लोग निकल जाते हैं सीधा रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हम लोग कुंडेश्वर जाने वाले थे ट्रेन से। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने खजुराहो रेलवे स्टेशन पर। और जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले थे वह प्लेटफॉर्म पर पहले ही लगी होती है। और फिर हम लोग चढ़ते हैं ट्रेन में। और आज हम चारों लोग ही जाने वाले थे कुंडेश्वर धाम। और फिर कुछ ही देर बाद ट्रेन भी चलना शुरू कर देती। शुरुआत में तो ट्रेन पूरी खाली होती है, लेकिन आगे चलकर ट्रेन में बैठने तक के लिए जगह नहीं बचती। और थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुंचने वाले होते हैं टीकमगढ़। और टीकमगढ़ में हम लोग ट्रेन से उतरते हैं और यहाँ से अब हम लोग रिक्शा करके जाएंगे कुंडेश्वर धाम तक। और फिर हम लोग जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने रिक्शों की लाइन लगी होती है। और फिर हम लोग एक रिक्शे में बैठते हैं और फिर रिक्शे से ही जाते हैं कुंडेश्वर धाम तक, क्योंकि यहाँ से कुंडेश्वर धाम की दूरी है 9 से 10 किलोमीटर। और फिर हम लोग रेलवे स्टेशन से सीधा निकल जाते हैं कुंडेश्वर धाम के लिए। और फिर थोड़ी ही देर बाद रिक्शा वाला हम लोगों को पहुंचा देता है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। और फिर हम सभी लोग रिक्शे से उतरकर कुंडेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मिलती है हम लोगों को वानर सेना, जिनसे हम लोगों को बचकर रहना होगा, क्योंकि ये कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। हम लोगों पर तो नहीं करेंगे, परंतु हमारे सामान पर जरूर करते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं कुंडेश्वर महादेव मंदिर के मेन गेट पर। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम लोग अपने जूते चप्पल को एक साइड में उतारते हैं। और साइड में जूते चप्पल उतारने के बाद अब हम लोग जाने वाले थे मंदिर के अंदर। लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले हम लोग लेने वाले थे प्रसाद। और प्रसाद लेके हम लोग करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवलिंग का सभी लोग जलाभिषेक कर रहे होते हैं। और फिर इसी बीच में हम लोग भी जलाभिषेक करते हैं। और मंदिर में कुंडेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं हम लोग मंदिर से बाहर। और मंदिर के पीछे ही होती है एक विशाल नदी। और इस नदी के लिए यह बताया जाता है कि जो मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है वह इसी नदी से निकला हुआ था। और पुरानी मान्यताओं की माने तो इस नदी में स्नान करने से सभी रोग दोष से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर इस नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। और फिर हम सभी लोग मंदिर का एक एक कोना घूम डालते हैं। और फिर अब हम लोग आते हैं मंदिर से बाहर। और मंदिर के बाहर से रिक्शा पकड़ के हम लोग सीधे निकल जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत जोर से भूख लग रही थी। और फिर हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंचकर भरपेट खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन आने ही वाली होती है। और जैसे ही ट्रेन आती है तो हम सभी लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में। और यह ट्रेन भी हम लोगों को कुछ ही देर में पहुंचा देती है खजुराहो। और दोस्तों हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पकड़ने वाले थे रिक्शा, और रिक्शा से जाने वाले थे अपने घर। और अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में अकाउंट को फॉलो भी करें।